तो आज हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। हमारे पास उनके जीवन और दर्शन से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं। हाँ। एक ऐसे युवा सन्यासी की कहानी जिसने मतलब बहुत कम उम्र में पूरे भारत में विचारों की दुनिया में हलचल मचा दी थी। बिल्कुल। और ये जो सामग्रियां हैं ये हमें उनके जीवन के मतलब महत्वपूर्ण पड़ावों पर ले जाती हैं। हाँ। केरल में जन्म से लेकर पूरे भारत में उनका जो वैचारिक अभियान चला उस सब पर। तो हमारा मकसद क्या है, मतलब इन स्रोतों से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि इन विवरणों से हम उनके प्रभाव के असल में कारण क्या थे और उनका जो मुख्य दर्शन था अद्वैत वेदांत, उसका सार क्या है उसे समझें, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। ठीक है, तो शुरुआत होती है केरल से। फिर बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया उन्होंने। हाँ, और फिर ज्ञान की तलाश में निकले, गुरु गोविंद भगवत पाद के पास गए, वेदांत का गहरा अध्ययन किया। और फिर वो यात्राएं शुरू हुई है ना, पूरे भारत की। हाँ बिल्कुल। और उन्हीं यात्राओं में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया जब वो मंडन मिश्र से मिले। अच्छा, मंडन मिश्र, वो तो कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, है ना? हाँ जी हाँ। उस समय पूर्व मीमांसा दर्शन और कर्मकांड के वो प्रकांड विद्वान थे। मतलब उनकी विचारधारा थी कि भाई वेदों में जो यज्ञ हैं, जो अनुष्ठान है, हाँ। वही ज्ञान और मोक्ष पाने का मुख्य रास्ता है। और शंकराचार्य तो ज्ञान मार्ग की बात कर रहे थे, तो ये तो बिल्कुल अलग बातें हो गई। बिल्कुल अलग। इसीलिए शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को सीधे शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। सीधे चुनौती? ये तो बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। मतलब उस समय के इतने स्थापित विद्वान को खुली बहस के लिए कहना। हाँ, ये सिर्फ दो लोगों की दिमागी टक्कर नहीं थी, ये असल में दो बड़ी दार्शनिक धाराओं का टकराव था। कौन सी दो धाराएं? एक तरफ थे शंकराचार्य और उनका अद्वैत वेदांत, जिसका मूल सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। हाँ, मतलब ब्रह्मी सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे मंडन मिश्र, जिनका जोर था कर्मकांड पर कि भाई कर्म करो, यज्ञ करो, उसी से पुण्य मिलेगा, उसी से मोक्ष मिलेगा। अच्छा, तो फिर इस शास्त्रार्थ का क्या हुआ? जाहिर है बहुत जबरदस्त बहस हुई होगी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कई दिनों तक ये शास्त्रार्थ चला और आखिर में शंकराचार्य विजयी हुए, जीत गए। लेकिन मैंने सुना है कि कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब मंडन मिश्र हार मानने ही वाले थे तो उनकी पत्नी उभय भारती, हाँ, वो भी बहुत विदुषी थी, है ना? जी हाँ, बहुत विदुषी। उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि भाई पति के हार तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक मैं भी ना हार जाऊं। अरे वाह! फिर उन्होंने शंकराचार्य से गृहस्थ जीवन और सांसारिक चीजों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब एक बाल ब्रह्मचारी के लिए देना शायद मुश्किल हो। हाँ, कुछ कैसा ही। तो स्रोत कहते हैं कि शंकराचार्य ने जवाब देने के लिए थोड़ा समय मांगा। अच्छा। हाँ, और फिर वापस आकर उन्होंने उन सवालों के संतोषजनक जवाब दिए। तब जाकर मंडन मिश्र ने पूरी तरह हार मानी और वो शंकराचार्य के शिष्य बन गए। और उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ, है ना? जी, सुरेश्वराचार्य। तो इस एक घटना का मतलब इस शास्त्रार्थ में जीत का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा अद्वैत वेदांत के प्रचार पर। निश्चित रूप से बहुत गहरा असर पड़ा। यह सिर्फ एक विद्वान पर जीत नहीं थी, इसने अद्वैत वेदांत की स्वीकार्यता को बहुत बढ़ाया, लोगों में विश्वास जगाया। हाँ, कह सकते हैं कि इसने एक तरह से मोमेंटम दे दिया। बिल्कुल। और इसके बाद जैसा कि स्रोत बताते हैं, शंकराचार्य ने इस दर्शन को संस्थागत रूप देने का काम किया। मतलब सिर्फ विचार नहीं बल्कि इसको स्थापित किया। वो मठों की स्थापना। हाँ बिल्कुल। भारत के 4 कोनों में मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। और ये मठ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थे। ये ज्ञान के, संस्कृति के और खासकर अद्वैत वेदांत के अध्ययन और उसे सहेज कर रखने के बड़े केंद्र बने। और उन्होंने लिखा भी तो बहुत कुछ है ना, भाष्य वगैरह। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण काम किया। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर, गीता पर, और फिर उनके अपने ग्रंथ भी हैं जैसे विवेक चूड़ामणि। ये आज भी अद्वैत वेदांत को समझने के लिए बेसिक टेक्स्ट माने जाते हैं। तो उनके उपदेशों का मुख्य सार क्या था, अगर सरल शब्दों में कहें तो? मुख्य सार था आत्मज्ञान पर जोर। वो कहते थे कि बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा जरूरी है अंदर की शुद्धि और ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचानना, अनुभव करना। अच्छा। उनके जो व्याख्याएं थीं वेदों और उपनिषदों की, उन्होंने उस समय जो अलग अलग दार्शनिक मत चल रहे थे उनमें एक तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की।
सनातन धर्म को एक नई वैचारिक स्पष्टता दी। और ये विचार कि परम सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, ये आज भी लोगों को अपील करता है। बिल्कुल करता है, लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। और कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ इतिहास की बात बनकर नहीं रह गया है। सही कहा। आज भी आप देखिए, मंदिरों में, कथाओं में, सत्संगों में शंकराचार्य और उनके अद्वैत वेदांत की बात होती है। हाँ, और अब तो डिजिटल जमाना है, तो YouTube पर, दूसरी वेबसाइट्स पर उनके उपदेशों की, उनके भाष्यों की व्याख्याएं मिल जाती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ये विचार कितने जीवंत हैं, समय के साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि एक गहरा और दार्शनिक चिंतन जो है वो सदियों तक कैसे प्रासंगिक बना रह सकता है और नए-नए माध्यमों से सामने आता रहता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत हमें आदि शंकराचार्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, नहीं, बल्कि एक कुशल संगठक भी थे, एक तरह से समाज सुधारक भी, जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर अद्वैत वेदांत के विचार को फिर से जीवित किया और उसे स्थापित किया। हाँ बिल्कुल, उनका जो केंद्रीय संदेश था, आत्मा और परमात्मा की एकता, अभेदता, वो आज भी गूंजता है। और ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि ये सदियों पुराना दर्शन जो आत्म अन्वेषण पर, खुद को जानने पर इतना जोर देता है, हाँ, वो आज की इस भागती दौड़ती टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लेकिन अक्सर अंदर से बटी हुई दुनिया में लोगों के लिए क्या मायने रख सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।